अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को लाना है, इमरान खान को वोट देना है, वोटर रजिस्ट्रेशन करा लो, इमरान खान हमारी जिद है, इमरान खान को लाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, इमरान खान की आवाज़ बंद करा दो, इमरान खान के नाम लेने वालों को और उसको सपोर्ट करने वालों को जेल में बंद कर दो, उनके खानदान जेल में बंद कर दो, उनके घरों की चीज़ें तोड़ दो। ये क्या बात हुई? इमरान खान ही क्यों? मतलब अभी इतने सारे आपने देखा नहीं, बेचारे नन्ही नन्ही छोटे छोटे नई नई पार्टियां बनाने वाले बैठे हैं, पता नहीं कितनी मेहनत करके ला रहे हैं वो, अपने राइटर से प्रोड्यूसर से कहानियां निकलवा के लाते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। 75 साल से आप लोग जो है सिर्फ 2 खानदानों के हाथों लूटते जा रहे हैं। आपका दिल नहीं करता कि उन लोगों की फैक्ट्रियां नहीं है, उन लोगों के घर वाले नहीं है कि जिनको वो सपोर्ट करें, उनके भी तो बच्चे कहें कल को कि हमारे अब्बा भी जो थे वो, उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो भी पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, उनका दिल नहीं है क्या? इमरान खान को तो एक बारी मिल गई, तो उन नौमौलूद पार्टियों वालों को भी तो मौका देना, उनका भी तो दिल है ना, उनका तो दिल ना तोड़े, ऐसे तो इतने जालिम ना बने। क्यों नहीं इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान दिलों में बसता है। इमरान खान दिलों में क्यों बसता है? इमरान खान अपनी 27 साल की कोशिश से आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि बच्चे की जबान पे बूढ़े माँ बाप बहनों और छोटे छोटे इतने से बच्चों की वीडियोज आती है इमरान खान की मोहब्बत में, उनके दिलों में बसता है। वहां से नहीं निकल पाएंगे, यहां से बोलेगा, ये बंद करवाएंगे, दिल से आवाज आएगी, लेकिन आवाज तो आएगी इमरान खान की। और क्यों नहीं इमरान खान? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर इस्लाम की बात किसी ने की है तो वो इमरान खान है। अरब जिस पे करनों से था जोल छाया, पलट दी बसे कान में उसकी काया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख तूफान का। तो वो लीडर है जो नुस्खा कीमिया की बात करता है, कुरान की बात करता है, कुरान की तालीमात देता है। कुरान की इज्जत हम सब करते हैं, करते भी थे, हमने ताकों की जीनत बनाया हुआ था। अब हमने कुरान समझना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी हर बात इया का नाबुदो व इया का नस्तईन से शुरू होती है। वो अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर की बात करता है। ये वो सारी बातें हैं जो हमने बचपन में सुनी थी, लेकिन शायद भुला बैठे थे। कारोबारी जिंदगी में पढ़ के, जिंदगी की दौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने के उसमें हमारी ये बातें कहीं अंदर दब गई थी, ये अच्छाइयां अंदर दब गई थी। पिछले 1.5 साल से मुल्क इतने अजाब में है, समझ में नहीं आ रहा, शायद अलामिया हमसे नाराज हो गया है, हमें तबाह करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ये एक तरीका है चीजों को देखने का, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने आप से बाज़ दफा आपको करीब करने के लिए आपको आजमाइश में डालता है। या आप और मैं जो एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होके बैठे हैं और एक ही आदमी की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है, हकीकी आज़ादी, नया पाकिस्तान जो कि रियासत मदीना की तर्ज पे होगा, ये है हमारा कॉमन ग्राउंड। और उसको जोड़ने वाली ताकत जो है वो ला इलाहा की पावर है। वो ला इलाहा की पावर, वो जोत किसने जगाई? वो इमरान खान ने जगाई हमारे दिल में। तो ये तो दिलों के रिश्ते हैं, ये दिल से निकालना ये मुमकिन ही नहीं। ये जब कल के अभी जो नन्हे बेचारी नौमौलूद जमातें जब आती हैं और वो इतनी मेहनतें कर रही होती हैं और इस कदर के मज़ाक़ा खेज किस्म के नैरेटिव्स लेके आ रही होती हैं अपने उसके लिए, तो कभी कभी वो नहीं होते छोटे छोटे बच्चे, आपने अब तो देखा होगा, आपके अगर जिनके अपने बच्चे हैं या जिनके बहन भाइयों के बच्चे होंगे, कल को छोटा सा बच्चा है, आपके अब्बा जो है वो उन्होंने इतने अरसों से मेहनत करके पाल पोस के औलादों को बड़ा किया हो, जमाने के धक्कम पेली से गुजर गए हो, और कल को एक बच्चा है कहे तुम क्या घर चलाते हो, तो मैं तुम्हें चला के दिखाता हूं, तो आप जितना उसको गुस्सा भी नहीं आएगा, कसम से गुस्सा भी नहीं आएगा, हंसी आएगी और कहेंगे अल्लाह इसको हिदायत दे, तो बेटा बड़े हो जाओ। हालांकि जिन उम्रों में हैं पार्टियों के ख्वाब वाले, अब तो मजीद क्या बड़े होंगे नहीं पता, बस अल्लाह हिदायत दे। लेकिन एक वो इंसान है जिसने वाकई जो तब के कुंदन बना, और उसके साथ हम भी तब के कुंदन बने, और आज को वो इंसान है जिसने इस्लाम को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया, जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उर्दू बोलने में कभी शर्मिंदगी और महसूस नहीं की, जिसने शलवार कमीज पहनने को कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, जिसमें मुसलमान अपने आप को कहलाने के लिए कितने सारे जो मुल्क से बाहर लोग हैं जो बाज दफा अपना हुलिया और अपनी जो थी आइडेंटिटी चेंज करने पे मजबूर हो गए बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया। एक बाकायदा मुनज़्ज़म जो भी था तरीका, जो भी था एक इस्लाम के खिलाफ जो एक साजिश चल रही थी,
उसके 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 लिए उसने आवाज उठाई, उसने हमारा नैरेटिव बताया कि देखो जो तुम करते हो उससे हमारे दिल दुखते हैं, लेकिन हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे तो हम बहुत पुरअमन तरीके से करेंगे, क्योंकि हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि देखो ये हमारे लिए बहुत मुकद्दस किताबें हैं, ये मुकद्दस शख्सियात हैं जिनकी बेहुरमती जब तुम लोग करते हो तो उनसे हमारी दिल आजारी होती है, और हम ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो इंसान है जो जब मुल्क से बाहर गया, उसने वहां की अच्छाइयां देखी, उसने ये देखा कि वहां पे कानून की इजारादारी है, तो उसने कहा ये मैं मुल्क लेके आऊंगा। वो मुल्क से बाहर जाने के बाद उसने डिजाइनर चीजों से इम्प्रेस होकर उसने ये नहीं कहा कि आज मैं लुई वुइटन का मफलर और तो पता नहीं किसी ब्रांड का स्टील का लोटा लेके मैं घूमूंगा, तो मैं बाल लगवा के, तो कॉस्मेटिक सर्जरियां करवा के, तो मैं खूबसूरत लग के हसीनो जमील बन के, और पर्चे अपने मुल्क के मसाइल मैं पर्ची पे से पढ़ के भी नहीं बता पाऊंगा, और मैं ये कहूंगा कि आर फ्रेंडशिप इज स्वीटर देन हनी ते हायर देन हिमालयस। हिमालयस भी नहीं कहना आ रहा था, दोनों एक दूसरे को ठोके मार मार के सच्ची बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। पैसिव किस्म की शर्मिंदगी नहीं हो रही होती थी कि ये मुल्क का सरबराह है, इससे अच्छा तो 5 मिनट मुझे बोलने का मौका दे तो मैं कॉन्फिडेंटली कम से कम बता तो दूं। यानी आपने जब जाना है किसी के सामने मुंह खोलना है तो मांगने के लिए मुंह खोलना है। यहाँ पे वो लीडर है जो ये कहता है कि इनको इनके पांव पे खड़ा करो, इनमें शऊर का जिन जगाओ, इनमें ये बताओ कि तुम्हें सवाल करने का हक है। आप लोग वो जमाने भूल गए जब अगर बेकरी वाला कोई गरीब इंसान टाइम पे अगर ऑर्डर नहीं लेके आया या कुछ किया तो मुंह पे वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के जो बच्चे, जो अगली नस्लें हैं, जो मुंह पे चांटे मारती थी उनके, ये वही लोग हैं जो अब हम पे हुकूमत करने का ख्वाब देखते हैं, हमारी आगे वाली नस्लों पे हुकूमत करने का ख्वाब देखते हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाके हमारे नाम पे इमदाद तो लेके आते हैं, लेकिन वो इमदाद से या तो इनकी कोई प्रॉपर्टी बन जाती है, या इनके जो पेड लिफाफी सहाफी हैं वो जाके हज और उम्रा करके आते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब तो हमारा गरीब ही रहता है, कभी ये खरीद लिया, ये तो यहाँ तो पूरे डिपार्टमेंट्स खरीदे जाते हैं। ये आप और मैं इन सब चीजों से हम वो हैं आगाह हैं, ये हमारे लिए नई चीजें नहीं है। हम एक वो वक्त आ गया था कि जब हमने ये सोचना छोड़ दिया था, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये सोच लिया था कि हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया उस जमीन के साथ, पाकिस्तान को के हालात अब नहीं सुधरने वाले, वहां का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, वहां तो एक बहुत ही मैसिव किस्म की चेंज की जरूरत है। हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हम अगर जाते भी थे, अगर कोई काम भी करते थे तो रिश्वत दिए बगैर कोई पेपर वर्क नहीं होता था, कोई पेपर अटेस्टेशन करानी है उसके लिए भी रिश्वत दिए बगैर। हालांकि अल्लाह ने कहा है राशि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जन्नुमी है, फिर हम अल्लाह से माफिया मांगते थे कि अल्लाह देनी पड़ गई है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मेरे घर वाले ख्वार हो रहे होते, अल्लाह तू माफ कर देना। अब एक बंदा अगर उसने बेड़ा उठाया है उस सिस्टम की सफाई का, और उस सिस्टम के सारे हामी जिन्होंने 75 साल पाकिस्तान का खून चूसा है, आपका मेरा हमारे आबाओ अजदाद का, इस मुल्क के गरीब का मुल्क चूसा है, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। बदी की सारी ताकतें इकट्ठी हो चुकी हैं, और उसके साथ उसकी अवाम। तो क्यों नहीं इमरान खान, क्यों नहीं इमरान खान? चाहे नवमौलूद पार्टी आए, चाहे कोई भी आए, हमें अपना मकसद पता है। हमारा मकसद, हमारा मिशन जो है वो हकीकी आज़ादी है। हमें इज्जत से जीना है, हमें सर उठा के जीना है। हमें वो सरबराह चाहिए जो, कौन सा ऐसा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा सरबराह आया हो जो गरीब के साथ बैठ के खाना खाता हो? कभी आपने ये मनाजिर देखे हैं? वो उनके साथ बैठ के ही हैज लेड अस बाय एन एग्जाम्पल। वो ये नहीं कहता कि ये करो ये करो ये करना है। जमान पाक में सारे लड़के मिलके बाजमात फजर की नमाज पढ़ते थे। रमजान की रौनकें, अगर रियासत मदीना दीवाने का ख्वाब है तो हम भी तो दीवाने हैं, जिसने हमारे दिल में इस्लाम की जोत जगाई, जिसने हमारे दिल में ला इलाहा का मकसद वो जगाया। हम ला इलाहा इल्लल्लाह, आप और मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, हम उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह में पिरे हुए दाने हैं, जो बेशक दुनिया के किसी भी कोने में पाए जाएं। वो चाहते हैं कि उसका मुल्क तरक्की करे, उनका मुल्क उन्हीं डेवलप्ड मुल्कों की लिस्ट में आए जिसमें आज हम देखते हैं अपने मुल्क। हम जब ओवरसीज पाकिस्तानी जब देखते हैं आसानियां अपने आसपास की देखते हैं, हम लोग ये दुआ मांगते हैं। मुझे अभी तक याद है मेरी माँ जब पहली दफा आई थी और उन्होंने ये देखा था कि स्कूलों में बच्चों को फ्री लंचेस और वो मिलते हैं, तो वो दुआ करती थी, कहती थी अल्लाह ताला मेरे मुल्क को भी ऐसा कर दे। और उनकी भी ये दुआ होती थी, वो कहती थी ये इमरान खान सच्चा लगता है,
اس کی باتوں میں سچائی دکھتی ہے. وہ سچائی کیوں دکھتی ہے؟ کیونکہ وہ ہی لیڈز بائی این ایگزامپل. وہ کر کے دکھاتا ہے, وہ کہتا نہیں ہے, وہ صرف باتیں نہیں بناتا کہ مجھے آپ کا درد ہے. اور الیکشن کے زمانے میں لمبے لمبے بوٹ پہن کے پانی کہیں ہوگا تو وہ اس میں فوٹو سیشن کرانے کے لیے آ جائے گا, یا جذبات سے تھوڑا ایموشن, کہانی میں ایموشن اور تھرل ڈالنے کے لیے وہ ماں کی ویل چیئر پہ سے مٹی جھاڑ کے اس کو وہ ایک فوٹو سیشن کرا کے ہاتھوں میں پیار لے کے اور سر پہ ہاتھ پھروا کے تو وہ ایک ایموشنل ٹچ بھی ڈالے اسٹوری کا. اور پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے اولاد کو سپرد خاک کرنے کا تو اس وقت آپ سب اس چیز سے بھی واقف ہیں. تو کیوں نہیں عمران خان؟ عمران خان ضروری ہے, ریاست مدینہ ضروری ہے, حقیقی آزادی ضرورت ہے, اگلی منزل حقیقی آزادی. بلے پہ ٹھپا, الیکشن تو ہوگا, ریاست مدینہ کا خواب بھی پورا ہوگا, کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ سدھرنے کا موقع دیا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے بیہائنڈ یو اسکپر آلویز. عمران خان تو ہوگا, اگلی منزل حقیقی آزادی انشاءاللہ.